हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ स्क्वायर रूट्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। अक्सर मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा है कि जब भी कोई सम निकालना होता है ना, बीच में मान लो कोई स्क्वायर रूट निकालना आ जाए तो बच्चों को इतनी मुश्किल पड़ती है कि वो या तो बड़ी देर में स्क्वायर रूट निकालते हैं या उनको आता ही नहीं है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और अगर टाइम लेके निकालते भी हैं तो तब तक इतना लेट हो चुका होता है कि वो टाइम सोल्व करने का, जैसे सम सोल्व करने का टाइम ही डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए फास्ट और इजी वे बतलाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस मेथड को समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इजी मेथड है। एक बार आपको समझ आ जाए तो ये आपके लिए हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। मान लो मैं ले लेती हूँ एक सम 625, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको इजी वे में हम कैसे करेंगे, देखो ये लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, पहले लो 6। अब 6 के नंबर के पास का हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जो स्क्वायर्ड नंबर हो, जैसे 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 स्क्वायर्ड नंबर हुआ। और इसके बाद अगर हम 3 3 लेंगे 9, तो 9 स्क्वायर्ड नंबर हुआ। लेकिन ज्यादा पास है हमारे पास 4, तो हम इसको लेंगे 2 2 इज 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2। अब ये जो 2 नंबर हमने लास्ट के छोड़े हैं, पहले इसका देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 25, 25 में से लास्ट डिजिट क्या है, 5। अब हम ये देखेंगे कि 5 किसका स्क्वायर करने पे, कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे, 0 से लेके 9 तक देखेंगे कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे हमें लास्ट डिजिट 5 मिल सकता है। तो 5 का स्क्वायर करने पे हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका लास्ट डिजिट है 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5। तो दैट विल बी द आंसर। कैसे किया हमने, तो कितना इजी वे में किया कि इसके लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो आप, और यहाँ पे है आपके पास जो नंबर बचा 6, उसका हमने लेना है उसके क्लोज जो भी स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 लिया हमने, 4 लिया, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने ले लिया, लिख लिया ये 2, इसको हमने लिखा पहले 2। और जो ये लास्ट का 5 देखना है, ये देखना है लास्ट डिजिट किसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट में 5 मिल सकता है। तो 5 का स्क्वायर किया तो 5 मिल जाएगा हमें लास्ट में, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा ये 5। तो टोटल आंसर हो गया 25। ऐसे नेक्स्ट नंबर मैं आपके लिए लेने जा रही हूं, जैसे एक दूसरा ले लेते हैं। अब ये कैसे करेंगे, सेम वे में हमने लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने हैं। अब ये बचा है यहाँ पे 17, 17 के पास का हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर्ड हो, तो 16 हो जाएगा, 4 4 इज 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। नेक्स्ट आपके पास है 64, 64 में से लास्ट डिजिट कौन सा है आपके पास, 4, तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर करने पे आपको लास्ट डिजिट 4 मिल सकते हैं। या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिल जाएगा, और या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, उसका भी लास्ट डिजिट 4 होगा। तो हम यहाँ 2 और 8 में से ये देखेंगे कि कौन सा नंबर लेना है। इसको देखने के लिए हमने कैसे करना है, ये जो 17 था इसको हमने यहाँ पे लिया, एक 4 4 इज 16, यहाँ पे बना हमारे पास 16, नंबर 16। और अगर हम इससे एक नंबर ज्यादा लेते, 4 से एक नंबर ज्यादा लेते 5, तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या बनता, 25। अब ये देख लो इसमें से 17 किसके ज्यादा पास है, 16 के पास ज्यादा है, जो पहला नंबर है उसके साथ ज्यादा है, या जो दूसरा नंबर है 25 उसके पास ज्यादा है। तो ये पहले नंबर के पास ज्यादा है, 17 16 से ज्यादा क्लोज है, इसलिए हम इसमें से भी, यहां से भी पहला नंबर लेंगे, ये 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 2, इसमें आंसर में हम लिखेंगे 2, दैट विल बी द आंसर। एक और नंबर मैं आपको ऐसे लेके करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट लिया
कुछ भी नंबर ले लेते हैं। इसमें मैंने लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए 49। अब यहाँ पे ये देखना है 86 किस नंबर के स्क्वायर नंबर के पास है। 81, 9 का स्क्वायर होगा 81। उसके बाद तो हम 10 का लेंगे तो 100 आएगा ना सीधा, तो हम यहाँ पे लेंगे 81 मतलब 9 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। अब इधर ऐसे देख लो 49 में लास्ट डिजिट है हमारे पास 9, तो किसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 9 आ सकता है। या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ सकता है 9, और या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी आ सकता है। ये 49 में से लास्ट डिजिट 9 होगा। तो हमारे पास नंबर क्या बचे यहाँ पे, नंबर हुए हमारे 3 और 7 में से हमने देखना है कौन सा नंबर लेंगे। अब यहाँ से देखो हमारे पास है 86। 86 को हमने पहले लिया 9 से तो 81, और अगर हम इसको 10 से लें तो 100। अब इसमें से ज्यादा क्लोज कौन सा है 86 के, ज्यादा क्लोज कौन सा है 86 के, 81। 86 से 100 तो ज्यादा दूरी पे है, तो इसलिए हम पहले वाला नंबर लेंगे 81। तो इसमें से भी हम पहला नंबर ले लेंगे 3, तो नंबर होगा 3। तो ये होगा दैट विल बी द आंसर, 93 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक नंबर और ले लेती हूँ आपके लिए। मान लो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। इसमें कैसे लेते हैं, 1 3 2 2 5। मान लो मैंने ये नंबर ले लिया। इसमें फिर से वही मेथड, लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं। यहाँ से बचा 132। अब हमें पता है 11 का अगर स्क्वायर करते हैं 121, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए हमें, या तो यही नंबर आता हो या इससे छोटा नंबर आता हो, हमेशा वही नंबर लेना है। तो अगर यहाँ पे हम लेंगे 11 का स्क्वायर तो यहाँ पे हमारा हो गया 11। अब इधर आप लिख लो लास्ट डिजिट है 5, तो किसका स्क्वायर करने पे 5 आ सकते हैं आपके पास, 5 का स्क्वायर करने पे ही 5 आएगा। तो लास्ट हमने लिख लिया यहाँ पे 5, दैट विल बी द आंसर। इसमें दूसरा नंबर है ही नहीं यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पे 5 आएगा। तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया ये 115, दैट विल बी द आंसर। इस तरह से देखते हैं हम स्टूडेंट किस तरह से हमने जल्दी से जल्दी निकालना है। ये है आपका फास्ट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। इससे आपको बहुत, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप सम करोगे। तो जल्दी से स्क्वायर रूट कैसे निकालने के, हम सम के बीच में भी अगर आपने निकालना है तो इस तरह से फाइंड आउट करो और फिर आप सम पूरा कर लो। हाँ, अगर आपके पास नंबर थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, जैसे ये ले लेती हूँ मैं नंबर, अब इसमें से अगर लास्ट डिजिट हम छोड़े भी 69 तो आपको ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 453 किसका स्क्वायर नंबर के पास होगा। तो ऐसे अगर और ऐसे नंबर आते हैं या इससे भी बड़े नंबर आते हैं, उसके लिए मैं आपको एक मेथड और बतलाने वाली हूँ। अब तक हमने देखा छोटे नंबर्स को हमने कैसे निकाल लिया, कितने फास्ट वे में निकाला, बड़े इजीली हमने इसको फाइंड आउट किया। अब अगर हमारे पास ऐसे नंबर हैं, थोड़े बड़े नंबर हैं, उसको करने का हमारा मेथड कौन सा होगा, हमने इधर से पेयर बनाने शुरू करने हैं, एक पेयर, दो, और ये तीसरा पेयर। अब 4 बचा है, जो 4 किसका स्क्वायर नंबर है या इससे छोटा कोई नंबर है जो इसका स्क्वायर नंबर इसके पास होगा। तो ये 2 का स्क्वायर है, हमने ये लिख लिया 2 2 इज 4। यहाँ से कट हुआ, ऊपर से पेयर का पेयर आएगा नीचे, ये 53 का 53 ऐसे पेयर का पेयर नीचे आएगा। और इसमें आपने जो नंबर लिया था यहाँ पे वही प्लस करके लिख देना, हमने 4 आ गया। ये 2 में 2 प्लस किया था, लास्ट नंबर हमारा 2 था, उसमें 2 प्लस कर दिया, 4 बन गया। अब आपको ये कैसे देखना है किस नंबर पे हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं इसको, यहाँ से आप एक डिजिट हाइड करोगे, ये वाला डिजिट आपने हटा दिया, क्योंकि यहाँ से हमने अब कुछ भी नहीं हटाया, तो यहाँ से एक डिजिट हटाएंगे। अब 4 की टेबल आपने 5 तक पढ़नी है, 4 1 इज 5, 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 और आंसर में भी हमने लिख दिया 1। 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया 41, यहाँ से बचा 12,
अब फिर से ऊपर से डिजिट लेंगे, पूरा पेयर का पेयर लेंगे, तो नंबर हो गया हमारे पास 1269। अब क्योंकि हमने इसमें 1 लिखा था लास्ट डिजिट, तो 1 ही ऐड करके हमारे पास नंबर आ गया 42। अब फिर से हमने ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखे इधर, तो कैसे लिखेंगे? 42 बड़ा है, हम इसकी टेबल नहीं पढ़ सकते, ये इतना इजी नहीं होता कि 42 की टेबल सबको लर्न हो। तो हम कैसे देखेंगे इसके लिए? ये हमने लास्ट डिजिट छोड़ा, यहाँ से एक डिजिट हटा दिया 2, ये वाला 2 हमने हाइड किया। अगर हम इधर से एक नंबर हाइड कर रहे हैं तो इधर से हम 2 डिजिट हाइड करेंगे। ये 69 हमने हाइड कर लिए। अब यहां से बचे था हमारे पास 4, ये 4, और इधर से बचा है हमारे पास 12। अब 4 की टेबल हमने 12 तक लेनी है, 4 3 is 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 3, ये ऐसे। अब इसको 4 2 3 को हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1269 हमने यहाँ पे लिखा 1269, और ये कट हो गया। अभी हमारे पास ऊपर कोई पेयर नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी 213, ये आंसर हो जाएगा। इसको हमने कैसे किया एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको। जैसे इधर से पहले पेयर बनाए, ये पेयर लिए हमने, ये फिर ये और फिर ये 4 बचा, तो 2 2 is 4 पे गया, 4 से हमारा कट आ गया नीचे, 53 उतारा ऊपर से नंबर, तो जो नंबर हम लास्ट में यहाँ पे देते हैं 2, उसमें 2 ही ऐड कर दिया, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे ऐसे ऐड करने के बाद 4, अब इसको 4 यहाँ पे कौन से नंबर से हमारा जा सकता है ये देखने के लिए इधर से एक डिजिट हाइड करेंगे, ये 3 वाला, ये हाइड करके यहाँ पे 5 बचा ना सिर्फ, तो 4 की टेबल हम 5 तक देखेंगे, 4 1 is 5 ऐसे, तो 1 पे ही जा रहा है, तो 1 तो हमने ऊपर क्वोशिएंट में डालना है, और 1 ही यहाँ पे 4 के आगे यहाँ पे 1 पुट कर देना है, ये वाला। अब 41 बना, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमने नंबर लिखना उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41 आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया ये 41। 53 में से 41 माइनस करने के बाद बचा आपके पास 12, ऊपर से नया पेयर ले लिया हमने 69। अब 41 में लास्ट डिजिट हमने लिखा था 1, तो इसमें 1 ही ऐड करके आपके पास आ गया 42। यहां से देखने के लिए कि किस नंबर पे हमारा आगे नंबर जा सकता है, तो इधर से एक हाइड किया हमने 2, इधर से 2 डिजिट हाइड कर लिए, 4 3 is 12, तो यहाँ पे भी 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा, और इसे मल्टीप्लाई करके 4 2 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 213। इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं एक सम और ले लेती हूँ, उसको देखो आप। जैसे और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ये है। अब हम कैसे करेंगे? पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स, पहले 1 2, और यहाँ पे ये पूरा पेयर बना है 27 का भी। अब इसके लिए हम कैसे लेंगे, कौन सा स्क्वायर नंबर लेंगे? 25 है इसके पास, इससे छोटा नंबर 25 है जो स्क्वायर नंबर है, वो 5 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमने लिखा 5 5 5 5 इज 25, और यहां से माइनस करने के बाद आपके पास बचा 2, ऊपर से ये वाला पेयर ले लिया हमने 5 6। अब क्योंकि हमने लास्ट में ये जो 5 था इसमें 5 ही ऐड करके हमारे पास बन गया यहाँ पे 10। अब ये देखना है 10 की टेबल तो हमें आती है, तो इधर से हमने कोई भी डिजिट छुपाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। 10 की टेबल हम इधर से एक नंबर छुपा लिया हमने 6। 10 की टेबल अब हमने लेनी है 25 तक, तो 10 2 is 20, 10 3 is 30, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम लेंगे 10 2 is 20, तो हमने यहाँ पे लिखना है 2, तो इधर भी हमने लिख दिया 2। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 से ही 102 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर लिखते हैं उसी से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ये 204 आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 204। इसमें से माइनस करने के बाद बचा 52, ऊपर से फिर ये वाला पेयर फिर से हमने ले लेना है। अभी
यहाँ पे लिखने के लिए लास्ट डिजिट हमने लिखा था 2, तो इसमें 2 ही ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 104। अब देखना है हमने 104 के आगे हम यहाँ पे क्या लगाएं कि इस पे जा सके ये। तो 104 की टेबल हम नहीं ले सकते, लंबी टेबल हो जाएगी, बड़ा नंबर है, इसलिए हमने फिर से वही मेथड लेना है। हमने यहाँ से एक नंबर हाइड कर लेना है, इधर से एक नंबर हाइड करेंगे, क्योंकि 10 की टेबल हम जानते हैं, तो हमने यहाँ से 4 नंबर मतलब एक नंबर हाइड किया, यहाँ से 2 हाइड करेंगे। जितने हाइड करो उससे एक से हाइड करो यहाँ से। अब इधर है हमारे 10 बचा, और इधर की तरफ हमारे पास 50, 10 की टेबल 52 लेनी है, 10 5 50, तो 5 आ सकता है, इट मीन्स हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 5, तो यहाँ पे भी हम 5 लेंगे। अब नंबर आया 1045, इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लास्ट में हमने 5 लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास नंबर यही पूरा आ जाएगा 5225, 5225, इसको लिखा, यहाँ पे नीचे हो गया माइनस करने के बाद कट। अब ऊपर हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है, कोई पेयर नहीं है उतारने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 525, ये आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप इसको मेथड को समझना, ये आपकी बहुत काम की चीज है। मैं आपको जैसे बतला रही हूँ, आपने स्क्वायर रूट निकालना है, खाली तब भी इस मेथड से निकालो या फास्ट। अगर आपके पास छोटे नंबर हैं, जहां तक आपको टेबल आती है, जैसे स्क्वायर नंबर आपको पता था, तो जैसे यहाँ पे इस वाले सम में भी हमने क्या लिया 132, जबकि बड़ा नंबर है, लेकिन 11 इज 121, ये तो यहाँ तक तो सबको पता ही होता है इतना, तो हमने यहाँ पे 11 लिखा, और लास्ट का डिजिट देख लेते हैं 5 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, 5 का, तो 5 लिख दिया, ऐसे 115 हुआ। इस तरह से आप ये पूरा मेथड समझना, मैंने आपको यहाँ पे दोनों मेथड समझाए हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। छोटे नंबर्स का तो बहुत ही फास्ट वे में निकाल सकते हो, इसमें तो आपको मुझे लगता है 2 सेकंड में ही आप ये निकाल पाओगे। कैसे, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, एक ही सम में रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए कैसे हमने किया। जैसे 625 का हमने स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट हमने यहाँ से अलग कर देने हैं, और बचा हमारे पास 6। अब हमने देखना है 6 के पास कौन सा स्क्वायर नंबर है, सबसे ज्यादा क्लोज इसके कौन सा है जो इससे छोटा भी हो, तो हमने ले लिया 4 होगा इससे, तो 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 2 नंबर पुट किया। और लास्ट के 2 डिजिट है जो 25, उसमें लास्ट डिजिट है 5। अब ये देखना 5 लास्ट में कैसे आएगा, किस नंबर का स्क्वायर करने पे 5 हमें मिल सकता है, तो 5 का स्क्वायर करने पे ही हमें यूनिट डिजिट 5 मिल सकता है, तो यहाँ पे 5 और पुट कर दिया, ये तो आंसर हो गया ये टोटल में 25। इस तरह से करके आप ये मेथड समझना। अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ मुश्किल लगा है इसमें या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं, वरना मुझे कमेंट करके बतलाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक करना, शेयर करना, ताकि और बच्चों के पास भी ये पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। इस तरह से आपकी काम की वीडियोस बनाती हूँ मैं, आपको ये जरूर देखनी है, समझना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना भी जरूर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।